ये बताओ कितने लोगों ने इस हफ्ते रिहाना की रील देखी और कितनों को लगा कि रिहाना इंडिया आई है और ये कितना कूल है। और काफी सारे लोगों को तो ये भी लगा कि फैंटी ब्यूटी अभी लॉन्च हो रहा है इंडिया में। अगर तुम में से किसी ने ऐसा सोचा है तो एग्जैक्टली वही चाहते थे वो लोग और तुमने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है जैसा इन लोगों का प्लान था। क्योंकि रिहाना का इंडिया आना ये कोई लॉन्च नहीं था और ना ही कोई फैन मोमेंट, ये तो एक्चुअली एक करोड़ों का मार्केटिंग ऑपरेशन था और हम सब उसके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गए। तुम ही सोचो रिहाना को इंडिया आने की जरूरत क्यों थी। रिहाना रिच है और फैंटी ब्यूटी दुनिया में ऑलरेडी सेल हो रहा है। इवन इंडिया में भी 2025 में लॉन्च हो चुका था। तो फिर अचानक से रिहाना मुंबई क्यों आई? इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर के साथ एक बहुत ही स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है और वो है फिजिकल प्रेजेंस। जब कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी फिजिकली इंडिया आता है तो हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि अरे ये हमें सीरियसली ले रहा है, हम स्पेशल फील करते हैं और उस फीलिंग में हम ब्रांड को एक फ्री पास दे देते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछते, प्राइस नहीं देखते और इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ते। और मे बी यही डेटा रिहाना की टीम के पास भी था और मे बी अंबानी के पास भी, और बस हो गई इनकी ट्रिप प्लान। और वो इन्फ्लुएंसर्स वो तो बस प्रॉप्स थे यार। इस इवेंट में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बुलाए गए, रील बने, एस्थेटिक कंटेंट आया, लेकिन एक चीज नोटिस की तुमने, किसी ने भी एक भी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिया। फाउंडेशन कौन से स्किन टोन पे कैसा देखा, कंसीलर इंडियन अंडरटोन के लिए सुटेबल है या लिपस्टिक का फॉर्मूला कैसा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ रिहाना के साथ फोटोज एंड पार्टी चल रही थी क्योंकि सिंपल है, उन्हें प्रोडक्ट सेल नहीं करना था, उन्हें बस फीलिंग सेल करनी थी जो कि बिक जाती है बहुत ही आसानी से। अब आते हैं उस बात पे जो सबसे ज्यादा खटकती है। फैंटी ब्यूटी का सबसे बड़ा क्लेम क्या है? क्रुएलिटी फ्री। जबकि रिहाना ने एक इवेंट में खुद पहना था रियल लेदर, एक ऐसे डिजाइनर का आउटफिट जो रियल एनिमल स्किन के साथ काम करती है। और रिसेंटली जो रिहाना अभी मुंबई आई थी, उनके हाथ में लेदर बैग थी। लेदर बैग के साथ वो एक बछड़े को खाना खिला रही थी। अगर तुम सीरियसली बिलीव करते हो क्रुएलिटी रॉन्ग है तो वो बिलीव सिर्फ तुम्हारे मेकअप लैब में नहीं रहती, वो तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे हैंड बैग में भी नजर आती। और तुम क्रुएलिटी फ्री सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें बिजनेस करना है। काफी टाइम से ये ट्रेंडिंग है और बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, तो फिर कमाल की मार्केटिंग है तुम्हारी। वैसे फैंटी ब्यूटी ने 2017 में प्रॉमिस किया था कि वो 40 शेड्स लेकर आएंगे एवरी स्किन टोन के लिए। और इंडिया में जहाँ स्किन टोन डाइवर्सिटी शायद दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ फैंटी किस कंज्यूमर के लिए आया। इनका फाउंडेशन 4000 से ऊपर का जो अवेलेबल था अंबानी के स्टोर में और प्रमोट हुआ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। एक इंडियन कंज्यूमर जो सीरियसली डाइवर्स स्किन टोन रिप्रेजेंट करता है, क्या वो इस ब्रांड को अफोर्ड कर सकता है? और अंबानी का जीनियस इस पूरे स्टोरी में अंडररेटेड है। टीरा ब्यूटी रिलेटिवली नया है और नायका के पास डिकेड से ज्यादा का ट्रस्ट और कंज्यूमर बेस है, तो टीरा को लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? सिंपल, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नेम अटैच करो और फैंटी ब्यूटी का एसोसिएशन ऑटोमेटिकली टीरा को प्रीमियम बना देगा। अंबानी के साथ रिहाना को मिला इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अंबानी की पीआर मशीन, उनके मॉल्स, और अंबानी को मिला एक इंटरनेशनल ब्रांड। नो डाउट ये डील दोनों तरफ से परफेक्टली कैलकुलेटेड थी और ऑनेस्टली एग्जीक्यूशन में भी कमी नहीं थी। सब कुछ था इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक ऑनेस्ट मोमेंट के अलावा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम हर बार शाइनी इवेंट देखकर क्वेश्चंस पूछना छोड़ देंगे जो इम्पोर्टेंट है? रिहाना का ब्रांड क्वालिटी फ्री है, किसने वेरीफाई किया? इंक्लूसिव है, किसके लिए? रिहाना का है प्रोडक्ट और इन्होंने मार्केटिंग की है, इस लॉजिक से ये प्रोडक्ट कहाँ तक अच्छा है? कोई चीज खरीदने से पहले इन्फॉर्मेशन होना तुम्हारे पास, ये तुम्हारा राइट है और उस राइट को यूज करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तक हम ऐसे इवेंट पे ब्लाइंडली रिएक्ट करते रहेंगे तब तक ऐसे इवेंट होते रहेंगे। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंडियन मार्केट में कोई क्रुएलिटी फ्री क्लेम को सीरियसली लेता है या सिर्फ लोग इसे लेबल की तरह ले रहे हैं? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।